आज मैं आपको एक ऐसी छोटी सी चीज़ के बारे में बता रहा हूँ जिसको आप अप्लाई करके अपनी स्विंग ट्रेडिंग को वेल्थ क्रिएशन की तरफ लेके जा सकते हैं। आप 100% 200% तक के भी टारगेट अचीव कर सकते हैं। जी हाँ, पॉसिबल है। मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। ये बहुत छोटी सी चीज़ है, काफ़ी सिंपल फंडा है, बहुत सिंपल है, कोई ना कोई स्ट्रेटजी ना कोई, ये सब आपके हाथ में। सिर्फ आपको छोटा सा एक सेल का बटन दबाना है, ठीक है। इससे आपको ऑलरेडी हो जाएगा। ये बहुत अच्छी चीज़ है। मैं आपको चलिए दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं चार्ट पे जाता हूँ, मैं चार्ट पे आपको लेके जाता हूँ और मैं एक्सेट इंडिया के स्टॉक है, ठीक है। एक्सेट इंडिया के स्टॉक के बारे में मैंने एक एंट्री बताई थी 8 अप्रैल को, जो कि इस टाइम 53% हमें दे चुका है 8 अप्रैल से लेके करंट प्राइस अगर देखा जाए, करंट डेट देखा जाए तो 22 जून तक, ठीक है। स्विंग ट्रेड था। अब हमने स्विंग ट्रेड को वेल्थ क्रिएशन की तरफ जो मैंने नाम दिया उसमें मैं दिखाता हूँ कैसे। यहाँ पे ब्रेकआउट बेस एंट्री थी, मैं नॉर्मल में पहले बता चुका था। हमारी एंट्री थी 375 के प्राइस पे एंट्री थी। हमको क्या करना था, हमको नेक्स्ट 2.5 से 5 दिन के अंदर 2.5 से लेकर 5 डेज के अंदर हाफ क्वांटिटी अपनी सेल कर देनी है। जैसे हम हाफ क्वांटिटी सेल करेंगे, जो रेस्ट ऑफ द हाफ क्वांटिटी बचोगी, जैसे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। आपने 100 क्वांटिटी बाय करी थी, ठीक है। अब आपने 2.5 से 5 दिन के अंदर 50 क्वांटिटी तो सेल कर देनी है, आपका प्रॉफिट में या फिर लॉस में जो भी होगा, ठीक है। लेकिन जो आपकी बाकी की जो 50 क्वांटिटी है वो आपको कब सेल करनी है, वो आपको करनी है जब आपकी मूविंग एवरेज 50 मूविंग एवरेज से नीचे क्लोज होगा। आप 20 के नीचे क्लोज कर सकते हैं, लेकिन आपको अगर बड़े टारगेट चाहिए ना तो आप 50 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज होने दीजिए प्राइस को। देखिए यहाँ पे प्राइस गया था लेकिन क्लोज नहीं हुआ, 50 EMA के नीचे क्लोज होने दीजिए, तब आपको हाफ क्वांटिटी अपनी सेल कर देनी है। मान के चलिए आपने 375 की यहाँ पे एंट्री थी, आपने 2.5 से 5 दिन के अंदर आपने यहाँ पे हाफ क्वांटिटी सेल कर दी। यहाँ से मार्केट जाती रहे, अब आपकी हाफ क्वांटिटी चलती है, मार्केट अगेन ऊपर जाती रहे। देखिए मार्केट ने नीचे क्लोजिंग दी लेकिन 50 EMA के नीचे क्लोजिंग नहीं दी, ठीक है। फिर मार्केट अगेन ऊपर। अब करंट प्राइस देखेंगे तो आपका 573 का, जो कि 53% के गेन आपको दे चुकी है। स्विंग ट्रेडिंग में आपने डाला था, लेकिन ये वेल्थ क्रिएशन की तरफ जा चुकी है, ठीक है। ऐसे मैं आपको एक और बहुत अच्छा एग्जांपल दिखाऊंगा जिसे आप देख के एकदम हैरान रह जाएंगे। देखिए हमारा बजाज स्टॉक, बजाज का अगर करंट प्राइस देखेंगे तो हमारा 9583 है, ठीक है। तो इसमें जब लास्ट मेरा सेटअप बना था ना, हमारे सेटअप में तो कुछ नहीं होता, नॉर्मल सेटअप होता है कंसोलिडेशन रेंज का, फाइनली ब्रेकआउट आना चाहिए, वो भी अच्छी वॉल्यूम के साथ। यहाँ पर देखिए काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन की रेंज में था, 8.37% की रेंज में था, ठीक है। कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट आया, जो कि हमारा 3% से प्लस में ब्रेकआउट आना चाहिए। ब्रेकआउट आया, हमारी एंट्री थी 5123 के प्राइस पे हमारी एंट्री थी, ठीक है। यहाँ पे हमारी एंट्री लेने के बाद ये देख सकते हैं 50 EMA डाल रखा है, 20 मूविंग एवरेज यूज़ कर रखा है यहाँ पे, 50 और 200, ठीक है, जो कि हमारे मूविंग एवरेज होते हैं। फिर यहाँ पे दोबारा कंसोलिडेशन की रेंज में आ गए, तो हमारी एंट्री तो चल रही थी, लेकिन इसने यहाँ पे एक और ब्रेकआउट दिया था। यहाँ पे किसी ने पीछे एंट्री मिस कर दी होगी, तो यहाँ पे भी एंट्री ली होगी कंसोलिडेशन के रेंज के ब्रेकआउट में। यहाँ पे हमारा जो सेकंड एंट्री का प्राइस था वो 5489 था, हमारा फर्स्ट एंट्री का प्राइस देखेंगे तो 5147, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 50 EMA के नीचे क्लोज कब हुआ, हमारा ये 15 सितंबर 2023 से चल रही थी एंट्री, ठीक है। अभी तक देखिए, अभी तक ये 50 में क्लोज नहीं हुआ, 5143 से। देखिए यहाँ पे एक और सेटअप के एंट्री में, यहाँ पे देखिए मूविंग एवरेज अच्छे खासी, यहाँ पे पुल बैक की एंट्री थी, यहाँ पे स्विंग में ये देखिए कंसोलिडेशन, ये देखिए अभी 50 में यहाँ पे क्लोज होने वाली थी लेकिन क्लोज नहीं हुई, यहाँ पे ऊपर क्लोज हुई, वापस दोबारा ऊपर चली गई, सपोर्ट लेके 50 में तो दोबारा ऊपर चली गई 5147 से। अभी करंट प्राइस देख सकते हैं कितना आ गया हमारा 96, लगभग हमें 90% के रिटर्न मिल चुके हैं। अगर हम कैलकुलेट यहाँ पे करके दिखाऊँ मैं आपको, तो लगभग हमें 90% के रिटर्न यहाँ पे हमें मिल चुके हैं। हमारी यहाँ पे एंट्री थी और यहाँ से देखिए अगर मैं एंट्री का प्राइस बैरियर बनाऊँ तो ये देखिए 95% के रिटर्न देख रहे हैं स्विंग ट्रेडिंग में 95%। तो ये इसलिए मैंने बोला कि आप स्विंग ट्रेडिंग से नॉर्मल ऐसे ही छोटी सी चीज़ को यूज़ करके 2.5 से 5 दिन के अंदर आपको हाफ क्वांटिटी सेल कर देनी है, और बाकी की जो आपकी क्वांटिटी है वो आपको रेस्ट करनी है जब तक वो 20 या फिर 50 EMA के नीचे क्लोज ना हो। जैसे उसके क्लोज होंगे आपको एग्जिट कर देना है। देखिए इतने बड़े बड़े रिटर्न हर स्टॉक्स में तो नहीं मिलेंगे आपको, आप 5 में से 4 में 3 में मिल सकते हैं, 2 में आप क्या पता है गलत भी हो जाए। तो हमें वो नहीं देखना, हमें वेल्थ क्रिएशन की तरफ देखना। अगर ऐसे 2-3 स्टॉक हमने पकड़ लिए, सोचिए आपने यहाँ पे 1 लाख क्वांटिटी बाय करी होती, या फिर मान के चलिए आप बहुत अच्छे आपका फंड है और आपकी रिस्क एपेटाइट अच्छी है, तो आपने यहाँ पे 10,000 करीब क्वांटिटी बाय करी होती है, और 5,000 से लेके फिर आपकी जब वो क्वांटिटी यहाँ पे 95 रिटर्न दे चुकी है आपको, तो देख सकते हैं ना नॉर्मल इन्वेस्टिंग से भी आपके अच्छे रिटर्न्स मिल गए नॉर्मल स्विंग ट्रेडिंग से, ठीक है। तो स्विंग ट्रेडिंग में छोटे से फंड को यूज करके 2.5 से 5 दिन के अंदर आपको क्वांटिटी सेल करनी है एग्जिट के, और रेस्ट ऑफ द क्वांटिटी 20 से 50 EMA के नीचे सेल करनी है। उसके बाद देखिए कितने बड़े बड़े प्रॉफिट आपके हाथ में आते हैं, और आपकी स्विंग ट्रेडिंग की जर्नी काफ़ी अच्छी हो जाएगी, और आप एक अच्छे वेल्थ क्रिएशन की तरफ भी जा सकते हैं। क्योंकि वेल्थ क्रिएट करना है काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन इस छोटे से कॉन्सेप्ट, बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है, 95% का रिटर्न मिल गया भाई, बहुत अच्छे, बहुत जेन्युइन चीज़ मैंने आपको बताई है। ये मेरे को टाइम लगा, तो मैंने इसके बारे में वीडियो बनाई थी। मैं इसे पर्सनली खुद यूज़ करता हूँ। ये अभी तक भी मेरे काफ़ी पोर्टफोलियो में ऐसे स्टॉक है जो अभी तक स्टॉक्स मेरे पे होल्डिंग्स में है, जिनको मैं 1 साल 2 साल से ऊपर हो गए, वो अभी तक भी मेरी होल्डिंग्स में है। और अगर आपकी जो टेक्निकल्स पे पकड़ वगैरह अच्छी है, तो अगर आप हाई मोमेंटम वाले स्टॉक्स को पढ़ेंगे तो आप 200% के भी रिटर्न जनरेट कर सकते हैं, वो भी बहुत कम समय के अंदर, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को
अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे पेज को फॉलो करिएगा, इंस्टाग्राम पे मनी मैग्नेट सेंटर के नाम से है, और यूट्यूब पे सब्सक्राइब जरूर करिएगा, हम दोनों जगह पे डाल देंगे। और सब्सक्राइब के बाद अगर आपको इंस्टाग्राम चलाते हैं तो इंस्टाग्राम पे मेरे पेज को फॉलो इसलिए करेगा क्योंकि मैं वहाँ पे स्विंग की ट्रेड्स, जो मुझे पर्सनली लगता है कि कोई स्विंग की ट्रेड्स आने वाली है, या फिर ये मेरे को सेटअप अच्छा लगा, तो मैं उस स्टॉक के बारे में आपको बता दूंगा। आप उस स्टॉक के बारे में अगर आपके सेटअप पे एंट्री रहती है तो आप ले लेगा, और अगर आपको मेरा सेटअप अच्छा लगता है तो आप उसके बेस पे भी एंट्री ले सकते हैं। मैं आपको स्टॉप लॉस के साथ बताता हूँ क्या सीन है, मेरा क्या पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, कहाँ तक इसके जाने के चांस है, क्या इसमें अच्छी चीज़ें हैं। तो इस चीज़ों के लिए फॉलो करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।